Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today it's our sixth lecture of linear algebra. So let's start. In previous lecture, we were talking about properties of determinants. There are some properties left which we will cover in this lecture. So it's another property which is named as theorem 3.6. If B is equal to Bij is obtained from A matrix Aij by adding to each element of the rth row or column of A k times the corresponding element of the sth row or column of A, then determinant of A is equal to determinant of B और determinant of B is equal to determinant of A. इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो मैट्रिसेस रखें A और B और एक मैट्रिक्स की किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में या कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में ऐड करें तो इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है बी, उसका डिटर्मिनेंट वही होगा जो पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. एग्जांपल 7 वी हैव द डिटर्मिनेंट. अब ये दो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखे हैं जिनको इक्वल लिखा हुआ है. ठीक है, ये कैसे बना है? दिस इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ट्वाइस द सेकेंड रो टू द फर्स्ट रो. दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके पहली रो में ऐड करेंगे तो ये दूसरा वाला मैट्रिक्स बन रहा है. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस सेकेंड रो बाय 2 दिस विल बी 4 + 1 5. फर्स्ट रो विल बी, पहला एलिमेंट 5 होगा. 2 multiply of -2 + 2 is 0. This element is 0. And 3 × 2 is 6. And 6 + 3 is 9. तो डिटर्मिनेंट की किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड करने के बाद भी उसके बाद भी जो डिटर्मिनेंट बनता है उसका वो एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट वही होगा जो इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से पहले था. राइट. नाउ लेट्स कम ऑन सेकेंड प्रॉपर्टी इन दिस लेक्चर. वैसे तो ये सेकेंड नहीं है, हमने इससे पहले 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी. आज हमने 6th पढ़ी है और दिस इज़ 7th. दिस प्रॉपर्टी इज स्टेटेड इन दिस थ्योरम 3.7. If a matrix A that is equal to Aij is upper or lower triangular, then determinant of A is equal to A11, A22, A33 plus multiplied with up to ANN. That is, the determinant of a triangular matrix is the product of the elements on the main diagonal. यानी कोई मैट्रिक्स अगर अपर ट्राइंगुलर है या लोअर ट्राइंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट उसकी A11 मीन्स द एंट्री ऑन द डायगोनल, A22 इज़ द एंट्री ऑन द डायगोनल एंड ANN ये सारी एंट्रीज़ हैं डायगोनल पे और इन सब को मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो रहा है. तो अगर अपर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस हैं तो उनका हम डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज. नाउ लेट्स कम ऑन दिस मैट्रिक्स A. कंप्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ A. अब हम A यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और वो भी जो हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की है, यानी इस मैट्रिक्स को अपर या लोअर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसकी डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे. So this is one way to find the determinant of some matrix by using
the properties of determinants. So this determinant of A is 2 times determinant of A. क्यों 2 टाइम्स किया है? क्योंकि हमने ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें से थर्ड रो में आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, तो थर्ड रो को में से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। दिस वी कैन राइट बिल्कुल इसी तरह जैसे हम किसी इक्वेशन में से 2 कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, इसी तरह से हम डिटर्मिनेंट के अंदर भी थर्ड रो में से 2 कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू, फिर इसी तरह से यहाँ -1 नज़र आ रहा है, -1 किस में से लिया है? -1 हमने इंटरचेंज किया है, पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दिया है, तो पहली रो विल बिकम 1 2 3 एंड थर्ड रो इज़ 4 3 2, सेकेंड रो इज़ एज इट इज़, so it will become -2 times determinant of this matrix, right। अब आते हैं कि इसको हम इसके बाद क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे यू कैन ऑब्ज़र्व कि जिस तरह हम रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म बनाते हैं या रो एचलन फॉर्म बनाते हैं, तो हमारे सारे यहाँ पे तकरीबन मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस उसी तरह के हैं कि हम यहाँ पर पहली एंट्री 1 है और इसके नीचे वाली दोनों एंट्रीज़ को हम अगर अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर में भी लेकर जाना है तो उसमें भी बेसिक टेक्निक्स वही है हमारी, जो हम पिवट ढूंढते हैं, फिर उसके बाद उसके नीचे वाली उसको पोजीशन 1 पे लेके जाते हैं, नीचे उसके सारी एंट्रीज 0 करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 के नीचे ये 3 और 4 दोनों को 0 करेंगे, एंड यू नो कि इन दोनों को यूज़ हम इसी 1 को यूज़ करके कर सकते हैं, यानी पहली रो के थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट रो को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें और दूसरी रो में ऐड कर लें, और ये ऑपरेशन यहाँ लिखा है कि R2 - 3R1, दिस विल चेंज R2, और R3 कैसे चेंज होगी कि R1 को -4 से मल्टीप्लाई करें और R3 में ऐड करें, R3 - 4R1, दिस विल चेंज R3, राइट। यू कैन ऑब्जर्व कि दूसरी रो भी चेंज हो रही है, 0 - 8 - 4, और तीसरी रो 0 - 5 - 10, राइट। मैं बहुत डिटेल में नहीं अभी बता रही हूँ, ये आप साथ साथ इसको कैलकुलेट करते जाएं। नाउ दिस इज़ 1 2 3, 0 - 8 - 4, 0 - 5 - 10। अब ये आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम हमारा रिड्यूस्ड हो गया है। अब हम दूसरे कॉलम पे आते हैं। दूसरे कॉलम में ये -8 वाली जो पोजीशन है इसको हमें 1 बनाना है। तो अगर हम दूसरी रो को -8 से डिवाइड कर दें, अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दूसरी रो को अभी फ़िलहाल छोड़ दिया है। तीसरी रो में आए तो सिर्फ इस पोजीशन के ऊपर इन्होंने इसको इस पोजीशन पर 0 आया है। 0 किस तरह से आया है कि R2 को -5/8 से मल्टीप्लाई किया, R2 को -5/8 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम 5, और इसको तीसरी रो में ऐड किया तो 5 - 5, दिस विल बिकम 0, और इसी तरह से R2 को जब -5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एंट्री आएगी -30/4, तो इसको ऐड कर दिया -10 के साथ, ठीक है। तो थर्ड रो हमारी इस तरह से चेंज हो जाएगी। क्यों -8 को चेंज नहीं किया? हमारा प्रोसीजर तो इस तरह होता है कि हम पहले इस डायगोनल एंट्री को 1 बनाते थे ना, तो इस दफ़ा ऐसे नहीं किया क्योंकि इस डायगोनल एंट्री की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत क्या है कि हम इसको अपर या लोअर ट्राइंगुलर बनाएं। तो ये जो आपको फॉर्म नज़र आ रही है इसमें जो है ये जो हम इसका जो ये डिटर्मिनेंट है, जो मैट्रिक्स ये बन रहा है, ये अपर ट्राइंगुलर बन रहा है। अपर ट्राइंगुलर मीन्स अपर ट्राइंगल नॉन ज़ीरो है और ट्राइंगल के नीचे वाली 3 एंट्रीज़ हैं वो तीनों 0 हैं। तो ये अगर अपर ट्राइंगुलर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये -8 वाली पोजीशन पे 1 हो, ठीक है। तो इसलिए उसको 1 नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ इस एंट्री को, नीचे वाली को 0 बनाया, ताकि
हमारा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए और फिर हम आसानी से इसका डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कर सकें। और अब यहाँ पर बहुत इजी हो गया कि अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, तो हम इसकी जस्ट डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -8 एंड मल्टीप्लाइड बाय -30/4। तो रिज़ल्ट हमारे पास जो है ये उस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -120, राइट। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड इस लेक्चर में सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई। उसमें यहाँ पर एक रिज़ल्ट इसने दिया है कि दिस मेथड यूज्ड टू कंप्यूट अ डिटर्मिनेंट इन एग्जांपल 8 विल बी रेफर्ड टू एज कंप्यूटेशन वाया रिडक्शन टू ट्रायंगुलर फॉर्म। ये कंप्यूट किया है डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स थ्रू रिडक्शन टू ट्रायंगुलर फॉर्म। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कर सकते हैं उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में ले जाके, और ट्रायंगुलर फॉर्म में अपर ट्रायंगुलर फॉर्म भी हो सकती है और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म भी हो सकती है, राइट। 3.8 पे आते हैं। नाउ दिस इज 8th प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। इफ A is an n by n matrix then A is non-singular if and only if determinant of A is not equal to 0. This is very simple कि हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर ही हम इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का। और इन्वर्स के टॉपिक में हमने वहाँ पे देखा था कि इन्वर्स जो है कुछ मैट्रिसेस का एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो वही मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, 0 है। जिनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यानी वो मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर ऐसे मैट्रिसेस हैं अगर आपको याद हो कि जो कि नॉन इन्वर्टिबल होते हैं, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर नहीं है बल्कि नॉन सिंगुलर। सिंगुलर कब होता है? जब डिटर्मिनेंट 0 होता है। जब 0 नहीं होगा तो मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट से हमने मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में एक रिज़ल्ट जनरेट किया है, या इन्वर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। इफ़ एंड ओनली इफ़ बीच में लिखा हुआ है, तो आपने डिस्क्रीट में पढ़ा होगा कि इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसकी दोनों साइड एक दूसरे को इम्प्लाई कर रही होती हैं। यानी अगर A नॉन सिंगुलर है तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स A इज़ नॉन सिंगुलर। एक दोनों साइड्स एक दूसरे को इम्प्लाई करती है, राइट। Now we have this corollary 3.1. In this corollary we have if A is an n by n matrix then Ax is equal to 0 has a non-trivial solution if and only if determinant of A is equal to 0. कि अगर Ax is equal to 0, ये किस तरह की इक्वेशन है जहन में कुछ? Ax इज इक्वल टू बी होती है ना हमारी इक्वेशन लीनियर सिस्टम। तो Ax इज इक्वल टू 0 किस टाइप की इक्वेशन है? हमें सबको पता होना चाहिए। Ax इज इक्वल टू 0 ये आपकी Ax इज इक्वल टू बी लीनियर सिस्टम से बनाई है, जिसमें b 0 है, और b 0 कौन सी इक्वेशन में होता है? होमोजीनियस इक्वेशन में। और ये होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, तो होमोजीनियस इक्वेशन का लिखा है हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। आपको याद है लास्ट टाइम हमने कहा था होमोजीनियस सिस्टम है, उसका होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन है। ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा है? जो कि वहाँ पे हमने देखा था कि यूनिक सोल्यूशन का हमने एक थ्योरम एक्सप्लेन किया था मैंने, नॉन होमोजीनियस के लिए भी और होमोजीनियस के लिए भी, यूनिक सोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको रिकॉल करेंगे कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है।
तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वहाँ ट्रिवियल सोल्यूशन था, यूनिक सोल्यूशन होमोजीनियस के केस में। तो यहाँ पे होमोजीनियस के केस में हम कह रहे हैं कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी हो सकता है, और वो कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं आज का लेक्चर करोलरी 3.1 तक, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसी प्रॉपर्टीज़ को ही कंप्लीट करेंगे। एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। 6th लेक्चर का ही सेकेंड पार्ट है। ओके बेटा, दैट्स एंड फॉर नाउ।